एनएसएस कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के छात्र यहाँ जय स्तंभ चौक राजनांदगांव में उपस्थित हुए हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, क्योंकि आज जिस स्पीड के साथ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, अगर यही स्पीड रहा तो आने वाला समय जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अभी आपने इस वर्ष देखा होगा कि गर्मी का जो तापमान था, गर्मी में वो 54 डिग्री 50 डिग्री के ऊपर चले गया था। इसका मेन कारण है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि लोग पेड़ को तो काट रहे हैं लेकिन उसके दुष्परिणाम को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर पर्यावरण को संतुलित करना है तो हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। आप अभी एक बात भी देख रहे होंगे कि मौसम का संतुलन इतना खराब है कि जिस मौसम में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो होना पड़ रहा है। वो जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, नवंबर का मौसम है। आज से 2 साल 3 साल पहले नवंबर के महीने में बहुत कड़ाके की ठंड होती थी, दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा ठंड रहता था, लेकिन अभी हमको गर्मी का एहसास हो रहा है, ठंड के मौसम जैसा नहीं लग रहा है। तो इसका मेन कारण है पर्यावरण संतुलन। बरसात के मौसम में हमने इस साल बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी देखा, इसका भी मेन कारण है पर्यावरण का असंतुलन। तो हर चीज़ का जो मेन कारण है वो है पर्यावरण असंतुलन, और इसका जो मेन जड़ है मैं और आप सब लोग हैं इसका। तो हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन करें। हंसदेव के बारे में कितना ज़्यादा बोला जा रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। उनका सब तरफ ध्यान है, हर तरफ पब्लिसिटी करने में, अपना प्रचार करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे उसको नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को हंसदेव के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हंसदेव बचाओ हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपना स्टेटस लगा रहा है, लेकिन एक सरकार ही ऐसी है जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो उसको जरूर सोचना चाहिए हंसदेव के बारे में, क्योंकि लाखों लोग निर्भर है हंसदेव के ऊपर। कितना रील वीडियो मीम्स उसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ही सोचनीय विषय है। सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी को हंसदेव बचाओ अभियान में अपना योगदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है हंसदेव। तो हम सबका यही उद्देश्य था, पर्यावरण बचाओ। साथ ही साथ जो मिट्टी को बंजर करने वाली चीज़ें हैं, प्रदूषण करने वाला है, प्लास्टिक पन्नी, इसको उपयोग कम करें, ऐसे चीज़ों का उपयोग करें जो रिसाइकल हो सके, ऐसे चीज़ों का उपयोग करें। अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो घर से थैला लेके आए। तो बस इतना ही कहना। उसको हम स्वच्छ कैसे बनाएं, इसको ध्यान में रख करके आज का यह नुक्कड़ नाटक और रैली के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चौक में किया आयोजन किया। रैली के साथ साथ लोगों के ओपिनियन जानने के लिए हम हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ पर चला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, ताकि आप प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, समय में या भविष्य में ना करना पड़े। इसलिए कॉन्फ्लुएंस कॉलेज की ये एनएसएस की जो टोली है वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है। और पर्यावरण संरक्षण केवल हमारे लिए नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण जन जन के लिए है। करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और आज का ये जो आयोजन है वो आयोजन इसलिए है कि प्रदूषण से जो देश में जो एक वातावरण बन रहा है, दूषित वातावरण बन रहा है, उसको हम स्वच्छ कैसे बनाएं, इसको ध्यान में रख करके आज का यह नुक्कड़ नाटक और रैली के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चौक में किया। मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर के आज का ये आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के जो स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण जो प्रदूषण की ओर जो लगातार बढ़ रही है और जीवन के लिए खतरा बनते जा रहा है, उन खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। और नुक्कड़ नाटक का मूल उद्देश्य ये था कि प्रकृति को हम हरा भरा कैसे रख सकते हैं, जो प्रदूषण के जो माध्यम बनते हैं उन माध्यमों का उपयोग हम कम से कम करें। प्लास्टिक पन्नी, पॉलीथीन दुश्मन ये है प्रकृति के, तो उन प्रकृति के जो दुश्मन है उसका उपयोग हम कम से कम करें। गोल बाजार के इस प्रांगण में हम सभी लोग खड़े हैं, लगातार हम सबको ये संदेश देने का प्रयास किए हैं कि जब आप सब्जी खरीदने आते हैं तो घर से थैला लेकर के आइए और थैले में सब्जी लेकर के जाइए, न कि सब्जी वाले से हम पॉलीथीन मांगे। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के आह्वान हम लोगों ने किया है लोगों से कि पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए आपकी भूमिका होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे आप लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तभी धरती स्वर्ग रहेगी। और पूरी दुनिया में अगर किसी को स्वर्ग कहा जाता है तो वो धरती को ही कहा जाता है। तो धरती को संवारने का काम जो है वो हमारा है।
और उस काम को लोगों को याद दिलाने के लिए आज हम लोगों ने ये नुक्कड़ नाटक किया है। और नुक्कड़ नाटक के साथ साथ जो है एक रैली का आयोजन किया। रैली में भी हमने लोगों को नारों के माध्यम से नारा लगा करके लोगों को अवगत कराया, आह्वान किया ताकि प्रकृति की संरक्षण में आपकी भूमिका बने। और रैली ही नहीं तो रैली के साथ साथ हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी करवा रहे हैं कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। विजय मानिकपुरी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी, राजनांदगांव। कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय से एनएसएस इकाई की ओर से पर्यावरण संरक्षण को हम कितना सुरक्षित रख सकते हैं उसके लिए नुक्कड़ नाटक, रैली ये सब किए हैं। ये सिर्फ हमारा कॉलेज नहीं बल्कि हेमचंद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं सभी को ये करना है। तो हमारे एनएसएस इकाई के बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर जागरूकता के रूप में नुक्कड़ नाटक किए, रैली निकाले, प्लस हस्ताक्षर अभियान भी करें, जिससे हम ये संदेश दे सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण को कितना सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हरे बड़े पेड़ लगाओ और जितनी भी प्लास्टिक चीज़ें हैं उसका उपयोग ना करें, ये संदेश हमारे बच्चों के द्वारा दिया गया। तो ये संदेश यदि जनहित तक जाता है तो जाहिर सी बात है ये हम सब इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे और आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम एक पहल कर सकते हैं। मैं प्रीति इंदौरकर, कॉन्फ्रेंस कॉलेज, राजनांदगांव।